अस्सलाम वालेकुम। इस सीरीज़ में हम पंजाब बोर्ड की क्लास 9 की मैथ पढ़ेंगे। शुरू हम करेंगे पहले चैप्टर से और यूनिट 1 का नाम है रियल नंबर्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम इस वीडियो में ख़त्म भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखें। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इरैशनल नंबर। मतलब ये कि हमने पहचानना है कि इनमें से कौन से नंबर्स रैशनल हैं और कौन से नंबर्स इरैशनल हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रैशनल या इरैशनल नंबर को आइडेंटिफाई करने का तरीका बताऊंगा। उसके बाद हम ये 10 पार्ट्स सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम अपने इस लेसन को एक पॉजिटिव मैसेज पे ख़त्म करेंगे। देखिए हमारे चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स और रियल नंबर्स की दो टाइप्स होती हैं। एक टाइप है रैशनल नंबर्स और दूसरी टाइप है इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को आइडेंटिफाई करने के ये दो तरीके हैं और इरैशनल नंबर्स को आइडेंटिफाई करने का ये एक मेथड है। हम ये सारा कुछ समझेंगे लेकिन उससे पहले आपको दो लफ्ज़ों के मायने पता होने चाहिए। वो दो वर्ड्स क्या हैं? वो दो वर्ड्स हैं टर्मिनेट और रिकरिंग। देखें टर्मिनेट का मतलब या टर्मिनेटिंग का मतलब होता है स्टॉप या रुक जाना। टर्मिनेट का मतलब है रुक जाना, तो नॉन टर्मिनेट का मतलब होगा ना रुकना। रिकरिंग का मतलब होगा रिपीट होना और नॉन रिकरिंग का मतलब होगा रिपीट ना होना। अब सबसे पहले आप रैशनल नंबर्स को आइडेंटिफाई करने के तरीके देख लें। पहला है टर्मिनेटिंग। अगर कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग होगा यानी अगर कोई भी नंबर रुक जाएगा तो वो रैशनल नंबर होगा। एग्जांपल देखें 0.25 पॉइंट वाला नंबर है मतलब ये डेसिमल नंबर है, 5 पे ये वाला नंबर स्टॉप हो गया है या टर्मिनेट हो गया है तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर रैशनल नंबर है। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ़ और सिर्फ़ टर्मिनेटिंग नंबर्स ही रैशनल नंबर्स होते हैं? तो नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स भी रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन एक शर्त पे। तो शर्त ये है कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर रिकरिंग नंबर भी है, तो वो रैशनल होगा। अब इस बात का क्या मतलब है? समझते हैं इसकी एग्ज़ाम्पल से। ये देखें, ये बड़ी बेसिक सी इसकी एग्ज़ाम्पल है 0.3333 और एंड में ये कंटिन्यूटी देखें। एक तो ये नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। उसके बाद इसमें दूसरी भी चीज़ है कि ये देखें ये रिकरिंग भी है, यानी इसमें ये रिपीटिशन हो रही है, 3 इसमें बार-बार रिपीट हो रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, रिकरिंग भी है, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर होगा। अब जौन-सा डिजिट इसमें रिपीट होता है, उस वाले डिजिट के ऊपर आप बार लगा के इस तरह से एक दफ़ा भी लिख सकते हैं। और उसके बाद एक और बात ये कि जौन-से रैशनल नंबर्स हैं, उनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये 0.25 मैंने 1/4 लिख दिया है और ये वाला जो नंबर है, इसको मैंने 1/3 लिख दिया है। ये हम करेंगे पहले चैप्टर के आगे वाले क्वेश्चंस में, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं है कि हमने इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। लेकिन अभी बस आप ये बात अपने ज़हन में रखें कि रैशनल नंबर्स फ्रैक्शन की फॉर्म में या डिवीज़न की फॉर्म में या p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इरैशनल नंबर्स नहीं लिखे जा सकते। अच्छा अब ज़रा इरैशनल नंबर्स को देखें। इरैशनल नंबर्स वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं। इसका ये मतलब है कि वो स्टॉप भी नहीं करते और वो रिपीट भी नहीं होते। इसकी हम एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं। देखें एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा। इसमें रिपीटिशन भी नहीं है 4, 2, 8, 9, 8, 3 रैंडम से नंबर्स हैं तो ये नॉन रिकरिंग भी है। क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है इसलिए ये इरैशनल नंबर होगा। इसके अलावा जो हमारे मैथमेटिकल कांस्टेंट्स होते हैं जैसे ऑयलर कांस्टेंट या पाई, उनकी भी वैल्यूज़ इरैशनल होती हैं। अच्छा, अब जो नंबर अंडर रूट के नीचे लिखा हुआ है, वो नंबर रैशनल भी हो सकता है और इरैशनल भी हो सकता है। अंडर रूट के नीचे वाला नंबर कब रैशनल होगा और कब इरैशनल होगा, ये मैं आपको बताऊँगा जब हमारा कोई क्वेश्चन आएगा अंडर रूट वाला। अभी के लिए इतना काफ़ी है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज़ के क्वेश्चन्स। पहला पार्ट देखें 2.353535। ये है हमारा पहला पार्ट। ये हमें देख के नज़र आ रहा है कि ये वाला जो नंबर है, ये टर्मिनेट कर गया है, ये स्टॉप कर गया है। क्योंकि ये नंबर टर्मिनेट कर गया है, इसलिए ये वाला नंबर रैशनल नंबर होगा। पार्ट नंबर 2 देखते हैं। अच्छा, दूसरा हमारा क्वेश्चन है 0.6 बार। अब मैंने आपको बताया था कि अगर 6 के ऊपर बार होगी, तो उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हम 6 को रिपीट कर दें और उसके बाद उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग कर दें।
तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, स्टॉप नहीं हो रहा। दूसरा ये कि ये रिकरिंग है, इसमें रेपिटिशन है। इसका मतलब ये है कि ये भी हमारा रैशनल नंबर होगा। इसके बाद आप देखें पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है 2.236067 और उसके बाद ये नॉन टर्मिनेटिंग है। मतलब ये कि ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिकरिंग भी है क्योंकि इसमें कोई रिपीटिशन नहीं है। मतलब ये कि इस पे ये वाली कंडीशन पूरी हो रही है। तो अगर ये वाली कंडीशन पूरी हो रही है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग की, तो इसका मतलब ये है कि ये इर्रेशनल नंबर होगा। पार्ट नंबर 4 देखें। पार्ट नंबर 4 है अंडर रूट 7। मैंने आपको बताया था कि जब हम अंडर रूट वाले क्वेश्चंस पे आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि अंडर रूट वाला रैशनल होता है या इरैशनल होता है। अच्छा, अब आपने मेरी ये बात याद रखनी है कि अगर स्क्वायर रूट के नीचे वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो रैशनल नंबर होगा। अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो वो इरैशनल नंबर होगा। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? ये देखें ना, 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16, तो ये 4 9 16 25 36 ऐसे ही 7 7s are 49 एंड अप टू सो ऑन। ये सारे नंबर्स होते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स। अगर तो ये लिखे हुए होंगे हमारे पास रूट के नीचे तो हमारा नंबर रैशनल होगा। अभी है हमारे पास अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7 में 7 कोई परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। 7 जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये इरैशनल नंबर होगा। इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 पे। मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको शुरू में चार्ट दिखाया था, कि जो हमारे मैथमेटिकल कांस्टेंट्स होते हैं, बेशक वो ई है या पाई है, वो दोनों इरैशनल होते हैं। ई की वैल्यू होती है 2.71 और आगे आप इस तरह से डॉट्स लगा देंगे। देखें ये नॉन रिकरिंग है, कोई रिपीटिशन नहीं है और उसके बाद ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तो इसलिए ये इरैशनल नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा पाई। पाई की वैल्यू होती है 3.14 अप टू सो ऑन। अब देखें ये भी नॉन रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये भी हमारा इरैशनल नंबर होगा। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है 5 प्लस अंडर रूट 11। देखें मैंने आपको जो पहले एक बात बताई थी कि अंडर रूट के नीचे अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रैशनल, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो इरैशनल। अब इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता कि इसमें क्या ऐड हो रहा है क्या ऐड नहीं हो रहा। ये वाला जो नंबर होगा ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर होगा और ये इरैशनल नंबर होगा। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5 6 7 8 पे। पार्ट नंबर 8 है, ये है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 13। देखें अब अंडर रूट 3 जो है वो भी इरेशनल नंबर है क्योंकि 3 कोई परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। इसी तरह से अंडर रूट 13 जो है वो भी 13 भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसीलिए ये सारा का सारा नंबर भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा और इसको हम लोग इरेशनल नंबर। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और ये है 15/4। देखिए मैंने आपको जब स्टार्ट में चार्ट समझाया था तब मैंने आपको कहा था कि जो रैशनल नंबर्स हैं वो हम p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं और जो इरैशनल नंबर्स हैं वो कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में या p बाय q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। अब अगर हम कैलकुलेटर पे 15/4 सॉल्व करें तो देखें क्या आंसर आता है। 15 डिवाइडेड बाय 4, आंसर डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो देखें 3.75 आ रहा है। आंसर हमारा आया है 3.75। 3.75 क्लियरली टर्मिनेटिंग नंबर है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग नंबर है इसलिए ये रैशनल नंबर होगा। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी पार्ट है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात समझा दूं, वो ये कि देखें मैंने आपको पार्ट नंबर 4 में 7 में और 8 में कहा था कि अगर रूट के नीचे कोई ऐसी वैल्यू हो जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो नंबर हमारा इरैशनल नंबर होगा। लेकिन एक और बात भी आपने याद रखनी है, वो ये कि अगर कोई इरैशनल नंबर है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है एक और नंबर से, ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, हम इनको सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो हमारे पास एंड में नंबर आएगा ना उसको हम चेक करेंगे कि वो रैशनल है या इरैशनल है।
लेकिन जब ये वाले नंबर्स ऐड हो रहे होंगे तब हम उनको इरेशनल ही कहेंगे। तो चलें हम सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 10 को सॉल्व करना बहुत आसान है, हम यहीं पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। फेमस सा मैथ का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। ये जो 2 है ये एक तरह से a है और ये जो रूट 2 है ये b है। इसी तरह से ये 2 हमारा a है और रूट 2 जो है वो b है। तो अगर हम इसको गौर से देखें, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, मतलब ये कि ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली यहाँ पे फॉर्म बन रही है। तो हम इसको क्लोज करेंगे इस फॉर्म में, मतलब ये कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अब देखें 2 का स्क्वायर होता है 4 और अंडर रूट 2 के लिए अंडर रूट हमेशा स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे बचेगा 2, इक्वल का साइन यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें, 4 में से 2 गया तो हमारे पास बचा 2। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? इसको अगर आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व करना चाहते हैं तो आप ये पूरी की पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में लिखें और इससे आप आंसर निकाल लें, आपका आंसर 2 ही आएगा। अब 2 का तो हमें पता है कि ये टर्मिनेटिंग है, 2 टर्मिनेटिंग है तो ये एक रैशनल नंबर है। फाइनली हमारे सारे पार्ट्स हो गए हैं और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज के लेसन को हम एक पॉजिटिव मैसेज पे एंड करेंगे। तो आज का पॉजिटिव मैसेज ये है कि इफ़ देयर इज़ नो स्ट्रगल देयर इज़ नो प्रोग्रेस। तो मेहनत करते रहें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।